आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके जवाब में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा का व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रेरवत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने आप प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हो गई। देवी ने राजा से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। तब देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्दी ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। बस तभी से षष्ठी देवी की आराधना करके उनके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी, देवी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है और बिहार के सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई थी और यह मंदिर द्वापर कालीन युग का माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम को कुछ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्यदेव की उपासना की थी। इसके बाद राजा श्याम को कुछ रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान सूर्यदेव का यह मंदिर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि द्वापर काल में जब भगवान कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ राजगीर आए हुए थे, तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। बड़गांव से छठ पर्व के आरंभ होने के विषय में भी कई गाथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए हुए थे। उस समय भगवान माता रुक्मणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा श्याम को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा श्याम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। राजा श्याम के कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने श्याम को रोग से निवारण के लिए सूर्य देव की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा श्याम सूर्य राशि की खोज में भटकते भटकते राजगीर तक आ पहुंचे, इस दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोजकर लाने का आदेश दिया। जंगल होने के कारण सेवक को दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह इतना गंदा था। पर सेवक ने वह पानी लाकर राजा श्याम को दे दिया, तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर धोकर उस जल का सेवन किया और जल का सेवन करते ही राजा का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना और अर्घ दान दिया था। तब जाकर राजा श्याम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के पौर पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ का व्रत करती थी। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। किंतु बूढ़ी माँ की जो बहू थी वह बहुत ही आधुनिक सोच विचार वाली स्त्री थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। उसका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता था। एक बार जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से
छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार जो शुरू हो रहा था, बूढ़ी माई अपने घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को पूजा के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और खुशियों के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वह भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत रखे, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, आप ये कैसी बातें करती, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार है। मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। माई बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रवत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ करने की सलाह दी थी। राजा ने पूरे विधि विधान से पुत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रसाद रूप में मिली खीर को खाकर उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पर 9 महीने बीतने के बाद रानी ने एक बहुत ही पुत्र को जब जन्म दिया तो वह मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियव्रत उस मृत बालक के शव को लेकर शमशान में गए और एकांत में बैठकर मृत मृत को सीने से लगाकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने ही देव पर वहां पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी में बदल गया और राजा ने उस दिव्य नारी को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं। राजा प्रवृत्त की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के अंश से मैं प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में देवी छठी के नाम से जानी जाती हूँ। ऐसा कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को उठा लिया और उनके प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया। तब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र छठी माता की गोद में खिलखिला रहा था। तभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख रहे थे कि छठ माता उस बालक को अपने साथ लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा दुख से बिलख कर गए, रोने लगे। उसके होंठ, कंठ, तालु सब सूख गए और उसने माता की स्तुति की, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई और कहा, राजा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ और खुद भी करो। प्रकृति की आराधना से समस्त संसार वर्ष पर सुखी और स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा, दीर्घायु प्राप्त होगी उसे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल और वायु की छठी तथा छठी माता की पूजा की और व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने को उनका पुत्र वापस हो गया। तभी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी के पावन मौके पर छठी मैया की पूजा की जाती है। बहू को यह कथा सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी, छठी माता की महिमा तो ऐसी ही है। स्वयं भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव ने भी छठ का व्रत किया था। यह सुनकर आधुनिक युग और नए विचारों वाली बहू बोली, माँ जी, यह सब तो मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, इस पर मैं विश्वास नहीं करती। मैं इतने घंटों तक भूखी प्यासी नहीं रह सकती और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। यह व्रत तो माँ जी आप ही करो। बहू को फिर से समझाने लगी। सास बोली, बेटा, ऐसे नहीं कहते, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टा वह तो सास और छठी माता का ही मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत बनाओ। तुम और तुम्हारे पोते की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत और पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाय खाए का दिन किया और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूड़ी का प्रसाद दिया तो बहू ने फिर से कहा कि माँ, इतना निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर खा पी कर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को रखवाने की कोशिश कर रही थी, परंतु उनकी बहू हर साल इसी प्रकार उन्हें टाल दिया करती थी। किंतु ना जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह बार ही बार मन ही मन में छठी माई से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, मैं तो सच्ची मन से तेरी पूजा करती हूँ। यह बच्ची नासमझ है, इसे क्षमा कीजिएगा। यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसलिए आपको इसे क्षमा करके आप इसे क्षमा करें।
अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को भी सभी लोग छठी पूजा की तैयारी में लग गए, परंतु बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने जब अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा हिला डुला तक नहीं। यह सुनकर बहू बहुत घबरा गई और वह भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। जब उन्हें यह बात पता चली तो सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, किंतु बच्चा हिला डुला तक नहीं और उसके शरीर में कोई हरकत भी नहीं दिखी। यह देखकर सब बहुत घबरा गए और वे उस बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए, किंतु वैद्य जी ने उस बालक को मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बालक की मृत्यु को देखकर सभी विलाप करने लगे। बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर बूढ़ी माई के जुबान पर केवल एक ही शब्द थे कि हे छठी माई, क्षमा कर दीजिए, मेरे पोते के शरीर में सांस वापस भर दीजिए। माई, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले मेरे पोते के प्राण भला कैसे ले सकती हो? छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो। बूढ़ी माई लगातार छठी माई से इसी प्रकार क्षमा मांगती रही और प्रार्थना करती रही कि उसके बेटे को वापस लौटा दो। तभी वहाँ पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई का तो आज व्रत है और छठी माई तो कभी भी किसी की बात पर अपने बच्चों या अपने संतानों पर नाराज नहीं होती हैं। जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी जिससे छठी माई बहुत नाराज है। आज तो छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत रखने का संकल्प करो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा कि बहू, अगर तुम्हारा पुत्र अवश्य सही हो जाएगा अगर तुम मन से यह व्रत करो। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा कि बहू, तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को अवश्य ही करना। उस अनजान औरत की बातों में कुछ तो ऐसा जादू था कि इतने सालों से समझा रही उसकी सासू माँ की बातों का भी बहू पर असर नहीं होता था, किंतु कुछ ही क्षणों में उस अनजान औरत ने बहू के मन को एकदम बदल दिया। बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास भर दिया और वह आंखें बंद करके छठी माई को याद करने लगी और छठी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे छठी माई, मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दो। अब से मैं हर साल छठ का व्रत अवश्य ही रखूंगी। इस प्रकार आंखें बंद कर कर बहू छठ माता का व्रत रखने का संकल्प ले रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले बोले और वैद्य जी भी हैरान हो गए थे कि बालक को जीवित कैसे हो गया। जैसे ही बहू ने आंखें खोलकर उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाया तो वह औरत वहां पर नहीं थी। तभी वह समझ गई कि यह वह अनजान औरत और कोई नहीं, छठी माता ही थी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझाने और उसे ज्ञान देने के लिए आई थी। इसके बाद तो बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक छठ मैया की पूजा की और उनका व्रत किया। शाम को तैयारी के लिए वो घाट पर गए, सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया और अगले दिन अर्घ देकर अपने व्रत का पारण किया। छठी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी और उनकी बहू को सद्बुद्धि दी और उनके बच्चे की रक्षा की, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना, सभी को सद्बुद्धि देना, सभी निसंतानों की संतानें प्राप्त करना, सबके बच्चों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।